जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आई? अरे कितना बार थूकते हो, कितना बार चाटते हो? तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। गोद में उठाने के बाद मेरा वेट बताना और ये बोलना कि मोटी हो। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे और ना ही इसकी कोई जवाबदेही हमारी होगी, क्योंकि वीडियो को तुम अपने रिस्क पे देख रहे हो बे। थंबनेल देख के तो आयो वीडियो में। एक बिहारी सब पर भारी। प्लीज वेलकम खेसारी। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। जिनको सड़क से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया और अब ज्ञान पेल रही हैं सब, तो पहले आएंगी आपकी और हमारी चहेती काजल राघवानी, जिन्हें हम प्यार से मोटकी, भैंस, हाथी और मेरा फेवरेट वाला पांडा। हीरो को प्रपोज किया होगा, एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग। मतलब इन सभी हीरोइनों को सामने से आता है, ये खुद जाके नहीं बोलती हैं, जैसे कि ये कितनी बड़ी महान है। अच्छा, इनके पास वीडियो है। उड़ के आया था क्या तुम्हारे पास वीडियो? इतना ही तुम्हारे पास वीडियो होता ना मैडम जी, तो तुम कब का डाल चुकी रहती, क्योंकि जिस तरह से तुम हर न्यूज चैनल पे जा जाके गरिया रही हो खेसारी लाल यादव को, उसको बदनाम कर रही है, उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही हो, जबकि तुम कितनी कैरेक्टरवान हो वो तो सबको पता चल गया। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? अरे मंदबुद्धि औरत, खेसारी लाल का कहने का ये मतलब था कि आप बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही हो, उसके बाद आप छोटे कलाकारों के साथ काम करोगी तो फिर कैसे चलेगा बाबा? बात तो सही है। आगे से अगर आपको मौका मिलता है तो खेसारी लाल यादव के साथ आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे लग रहा है खेसारी लाल यादव मरे जा रहे हैं इनके लिए। अरे कुछ सोच के तो बोला कर मंदबुद्धि औरत। मतलब मैं आपको बताती हूँ रियलिटी, काजल राघवानी इंडस्ट्री में आने से पहले कैसी दिखती थी और कैसी थी ये देखो। तो देख सकते हैं काजल राघवानी कैसी लग रही है। एक पतला सा कॉटन का सूट पहन रखा है साधारण सा, और 100-150 वाला स्टॉल ले रखा है, कितना काला सा फेस लग रहा है। और अब की देखिए, और अब देख सकते हैं मैडम जी कैसी लग रही है, खा खा के एकदम मोटकी हो गई हैं। कपड़े देख सकते हैं इनके, और स्किन देख सकते हैं अब कितनी ज्यादा ग्लोइंग हो गई है। और ये सब किसकी देन है? खेसारी लाल यादव को, और अब उन्हीं को गरियाया जा रहा है। अगर आप खेसारी भैया के रियल वाले फैन हो मेरी तरह, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, वरना आपको खेसारी भैया की कसम है। प्लीज 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 प्लीज, जान दे देंगे इसके लिए। आप तो बहुत अच्छे हो ना। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। अच्छा, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है तो गूंगा बहरा तो नहीं होता कि 2 बाल बच्चे वाला इंसान आपको ना दिखाई दे? मतलब आप खुद एक महिला हो के आप दूसरी महिला का घर तोड़ने के लिए तैयार है। आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं और ऊपर से ज्ञान पेल रही हैं। जिस इंसान ने काजल राघवानी को यहाँ से उठा के और यहाँ पहुँचा दिया, अब उसी की बुराइयां हो रही हैं। लगता है खेसारी जी एज एन एक्टर सही। मतलब दीदी को पसंद भी खेसारी है और खेसारी भैया की इज्जत भी नहीं छोड़ी कहीं। और इतना ही आपको खेसारी भैया से दिक्कत था तो कुछ महीने पहले काहे गई थी स्टेज पे पसीना पोंछने के लिए? या तो आप पसीना पोंछ लो या तो आप गरिया लो। बोल रही है उनका इतने सारों के साथ अफेयर था। आपके कम था अफेयर? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, चिंटू पांडे, कल्लू और जाने कितने सारे कलाकार है ना जिनके साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। अगर जब मैं उनकी लिस्ट बनाने बैठ गई ना तो आप मुंह छुपाने के भी लायक नहीं बचोगी दीदी। भाई हर बार आदमी ही गलत क्यों होगा भाई? माना कि मैं एक फीमेल हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं फीमेल होने का फायदा उठाऊंगी और एक ही आदमी को बार बार टारगेट करती रहूंगी, उंगली करती रहूंगी। क्यों भाई? आदमी भी तो इनोसेंट हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना भाई तुम महिला हो तो तुम सही हो। इन मैडम ने भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले 2-3 पिक्चरें कुछ छोटे मोटे कलाकारों के साथ की थी, जिसमें शामिल है सुगना, रिहाई, ट्रक ड्राइवर, जो कि एकदम बेहतरीन फ्लॉप गई थी। और जैसे ही इनको खेसारी लाल यादव के साथ काम मिला और इनकी मूवी आई जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई, और उसके बाद बहुत सारी इन्होंने बैक टू बैक खेसारी लाल यादव के साथ हिट मूवीज दी। और वो सारी की सारी मूवी किसकी वजह से मिला? हमारे खेसारी भैया की वजह से। और आज उन्हीं को गरियाया जा रहा है। वहाँ पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया। अच्छा, मैडम जी से जबरदस्ती किस सीन करवाया था? फिर ये क्या है? और फिर ये क्या है? और ये
तब आपके घर वाले नहीं देख रहे थे दीदी? मतलब दीदी को काम नहीं मिल रहा तो ये भी आ गई कंट्रोवर्सी करने। मतलब ये ऐसी हीरोइंस है ना कि जिस थाली में खाती हैं उसी थाली में छेद कर देती हैं। अगर ये शॉर्ट में बोला जाए तो ये थाली की बैगन है। मतलब खेसारी भैया के साथ काम करने से पहले कोई कुत्ता सियार भी नहीं जानता था कि काजल राघवानी नाम की कोई चिड़िया भी है मार्केट में। और जब इनके इतना सब बोलने के गरियाने की वजह से जब खेसारी भैया का कोई रिप्लाई नहीं आया तब इन्होंने ये बोला। सो गाइस, मेरी मामा ने भी मुझे कहा है कि काजल खत्म करो। सो मैं ये चीज यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। क्योंकि हमको काम भी तो करना है मार्केट में। तो अब आपको काम के नाम पे ना लात मिलने वाली है, क्योंकि काम मिलने से तो आपको रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में, और फिर आपका भी अक्षरा सिंह जैसे टाटा बाय बाय हो जाएगा। इतनी बकौती करोगी तो क्या तुम्हें बख्श देंगे दीदी? पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। मतलब जब भोजपुरी वालों को भोजपुरी से लात मिल जाती है ना तो वो सीधा मुंह उठा के चले जाते हैं दूसरों की मूवी का प्रमोशन करने, क्योंकि उनके पास खुद की मूवी तो है नहीं। मतलब अल्लू अर्जुन की चमचाई क्या करने लगे, आप खेसारी भैया को भूल गए। तो दिखाइए तो खेसारी भैया जरा भोजपुरियों का पावर। कुछ लोग गांधी मैदान दिखा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि बस सारे लोग अपने बिहार के लिए अपने मोबाइल का लाइट जलाओ। देखा दीदी, इसे कहते हैं भोजपुरी पावर। और ये किसी अल्लू अर्जुन के लिए भीड़ नहीं लेगी, ये हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार वन एंड ओनली खेसारी लाल के लिए आई है, और इसे कहते हैं भोजपुरी का पावर। मतलब दूसरे के ठुकराए न्योते में हम मुंह उठा के चले गए नाचने के लिए और खुद को हम एक बहुत बड़ी स्टार बताते हैं। मतलब थोड़ा सा दीदी को स्टेज पे नाचना क्या मिल गया, अपने आप को साउथ की हीरोइन ही समझने लगी। और बता रही है दीदी कि भोजपुरी को, पवन खेसारी को साउथ से कुछ सीखना चाहिए। मतलब साउथ से सीखना चाहिए। और साउथ वाले अपनी मूवी का प्रमोशन करने कहाँ है? पटना में। बोलती तो ऐसे है दीदी बिहार की शेरनी, और बात बात पे रोने भी लग जाती हैं। अब रोना मत चालू कर देना। तंग करके रखती है। ये भी बात जान लो कि मुझे अगर 5 सेकंड के लिए भी वहाँ मौका मिला है, अगर मैं दूर भी खड़ी होती ना तो भी मुझे इस बात का गर्व। भाई जिसकी जितनी औकात होगी वो उतना ही सोचेगा ना। कहाँ आप भोजपुरी में इतनी बड़ी एक टाइम पे हीरोइन थी और कहाँ अब जाके चमचागिरी करी जा रही है। कभी दीदी मुंह उठा के चली जाती है आमिर खान के शो में मुझे काम दे दो, काम दे। कभी दीदी मुंह उठा के चली जाती है किसी और की मूवी का प्रमोशन करने कि वहाँ पे कम से कम काम मिल जाए। खेसारी लाल यादव ने डायरेक्ट कहा, जरा पूछिएगा अक्षरा सिंह से कि उनका बाकी का करियर वह बनाया कौन। तो जरा बता दीजिएगा, जो भी XYZ का नाम ले रहे हैं, कि करियरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है। बनाता तो नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन उन्हीं की वजह से आपको इतनी सारी मूवियाँ मिली है जिनकी वजह से आप कुछ बन पाई हो। अगर मौका दोबारा मिलेगा फिर भी आप काम नहीं, काम अगर मुझे करने का मौका मिलेगा तो काम मेरे लिए प्रायोरिटी है ना, क्यों नहीं करूंगी। देखा, काम भी करना है दीदी को खेसारी के साथ, लेकिन बुराई भी मुझे भरपेट करनी है। जो खुद कभी किसी एक की नहीं रही वो चली है ज्ञान देने के लिए। कभी दीदी को काम था तो पवन सिंह को लात मार दिया, खेसारी को पकड़ लिया, और जब दीदी का खेसारी से भी काम निकल गया तो खेसारी को भी लात मार दिया और फिर उसकी भी बुराई करना चालू। मतलब पहले भी तो खेसारी लाल के साथ बहुत सारी हीरोइनों ने काम किया, जैसे रिंकू घोष हो गई, रानी चटर्जी हो गई, अम्रपाली दुबे हो गई, और भी बहुत सारी एक्ट्रेस। पर उन्होंने कभी कैरेक्टर को तो नहीं बोला कि ये ऐसा करते थे या ऐसा किए हैं, या किसी भी छोटी मोटी एक्ट्रेस ने भी कभी ऐसा नहीं बोला। एक तो साला इन सब हीरोइनों को, जब तक इन सब हीरोइनों को काम मिलता है तो बाबू शोना जादू टोना करती रहती है, और जैसे ही काम मिलना बंद होता है कि बुराई करना चालू। मतलब जब इनके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है तब ये सब नहीं बोलने आती है, क्योंकि तब तो काम मिल रहा होता है। अच्छा, जैसे ही काम मिलना बंद होता है कि गरियाना चालू। तो अब पेश करते हैं अपनी अगली कंटेस्टेंट को, जिनके बारे में मेरे बोलने से पहले सोना पांडे कुछ बोलना चाहती हैं। बोलो दीदी। दम पे? हाँ। कौन का दम पे? क्या है डिम्पल? एक मिनट, डिम्पल सिंह के अंदर क्या है? क्या है? कौन से हुनर से? साली देखने में काली कलौटी सी, ना शकल देखने लगता है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली जैसी शकल है। हम लोग क्या है? घास लड़कियां। हाँ, हम लोग घास है क्या? वो तो दीदी आपको खुद भी पता होगा कि आप घास हो कि क्या हो। डालो गाय के आगे चारा है, खा लो, ऐसा वाला है क्या? और आपको किसी के आगे डालना क्या, आप खुद जाके डल जाती हो। जब उनके माँ पे, उनके बहन पे, उनकी बीवी पे, उनके बच्चों पे जब बात आती है ना तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। अच्छा, दीदी को बहुत पता है किसी के कैरेक्टर और किसी की फैमिली के ऊपर उंगली उठाना कोई इनसे सीखे, जबकि ये खुद कितनी कैरेक्टर वान है, कितनी चरित्र लेस है, ये चरित्रवान है,
ये तो सबको पता है। और आपको सबूत चाहिए तो ये रहा सबूत। बोलते हैं कि बेड शेयर, मेरे सामने डिम्पल सिंह बेड शेयर किए थे। मतलब काम देने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में और खेसारी लाल यादव ऐसा करते हैं और आप काम लेने के लिए ऐसा करती हैं। मेरे सामने डिम्पल सिंह बेड शेयर किए थे। डिम्पल सिंह एक ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस है ना जिनको ना खेसारी के फैन चाहते हैं ना ही पवन सिंह के फैन चाहते हैं। गिरगिट भी जितना रंग नहीं बदलता ना उतना ये दीदी रंग बदलती हैं। और ये लोग खुद को समझते ना कि साला मर्द हूँ। मर्द वाला शब्द ना ही बोलो तो दीदी अच्छा है, क्योंकि अभी भी वो सोहर बजवाने का दम कब रखते हैं। और आपको यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर लो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके संस्कार कैसे हैं। अच्छा संस्कार, फिर ये क्या है? देख के तू बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। तू क्या किसी का औकात दिखाएगी भाई, मैं तुझे आज तेरी औकात दिखाती हूँ। तू क्या है क्या चीज। दीदी आप 7 जन्म भी ले लोगी ना या फिर जन्म पे जन्म भी लेती रहोगी ना तो भी आप डायरेक्टर बनने से रही। औकात की बात कर रही है दीदी, दिखाओ तो विशाल भैया इनकी औकात। हम जानतानी ये यहाँ आना नहीं चाहती थी, कुछ भी गा देना, किसी के ऊपर भी गा देना, पर चाटुकारिता पूरा की थी दीदी। जब पवन सिंह की टीम में थी तब ये बोलती थी केहू कतनो आयर कतनो जाई लेकिन हो ना पाई झमकावला से होई। और जब पवन सिंह से भी लात मिला तब ये बोलने लगी। पवन सिंह ग्रुप या खेसारी लाल ग्रुप, आप किसको चूज करना चाहेंगे? किसी को नहीं। और जहाँ तक दीदी आप चटुए चमचे की बात कर रही हैं तो आपसे बड़ा कोई चटुआ चमचा ना पूरी इंडस्ट्री में नहीं होगा और ना ही इस धरती पे। जो भी हूँ मैं पवन जी की वजह से हूँ। तो कहते हैं ना कि जिसका नमक खा के ना दगा नहीं देते, जिस पत्तल में खाओ उस पत्तल में छेद मत करो। तो ये मेरी आदत नहीं है और उस बंदे के लिए मैं कहीं भी लड़ जाऊंगी। वैसे पवन सिंह के साथ इनका हीरोइन और हीरो के साथ साथ एक और भी रिश्ता था, बताइए तो पवन भैया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले सामने से प्रपोजल आया मेरे पास, नाम ले रही हूँ खेसारी जी सॉरी, बट ये हकीकत है। लो भैया अब इनको भी सामने से आ गया। पहले आई काजल रगवानी, फिर अक्षरा सिंह आ गई, अब इनको भी सामने से। मतलब खेसारी भैया ने अपने साथ इतना सारा इनको एल्बम दिया करने को, इतनी सारी मूवी में काम दिलाया और बुराई भी खेसारी की। अरे ऐसा कैसे चलेगा दीदी, कहीं की तो हो जाओ। देखा जैसे कि ये खुद करती हैं, कभी इनको कल्लू से प्यार हो जाता है, कभी इनको पवन सिंह से प्यार हो जाता है, कभी इनको खेसारी से प्यार हो जाता है। अरे भाई दिल है या धर्मशाला, हर किसी को आप बांटती फिरती हो। आओ आओ ले जाओ ले जाओ, आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ। इनका दिल नहीं है भैया, ट्रैफिक है जहाँ भीड़ ही भीड़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इमेज की बात भी कौन कर रहे हैं। दोनों महान, एक ये रही महान और एक ये रही महान, जो खुद कभी निधि मिश्रा ऐसे ऐसे गानों की वजह से फेमस हुई थी, जैसे कि ये और ये। और ये भी कम थोड़ी ना है, इनका भी है भाई, सबर करो दिखाती हूँ। और ये देखो दोनों हीरोइनों ने खुद अश्लीलता वल्गैरिटी भर भर के फैलाई हुई है मार्केट में, और बुराई किसकी कर रहे हैं, खेसारी की और पवन की, कि इनका योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो दीदी आप लोगों का है। तो अब इन लड़कियां जो आ रही है नई नई, वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज, फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ। और ये जो दीदी बोल रही हो ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इससे आपने दूसरी लड़कियों को कैरेक्टर तो जस्टिफाई कर दिया है, लेकिन इससे आपका भी कैरेक्टर कैसा है वो साफ पता चल गया कि फिर आपको भी मूवीज कैसे मिली है और क्या क्या आपने पैतरा आजमाया होगा। मतलब दीदी आपको खुद गलत तरीके से मूवी मिल गया, एल्बम मिल गया, तो सभी लड़कियों का कैरेक्टर ऐसा ही होगा। मतलब तुम खेसारी भैया की बुराई कर रही हो, जिन्होंने तुमको इतना मान सम्मान दिलवाया, इतना पैसा रुतबा दिलवाया, आज उन्हीं की बुराई करी जा रही हो, जिनकी वजह से तुम इंडस्ट्री में आई हो, तुम्हारा नाम हुआ है, तुमको पैसे मिले हैं। शर्म है थोड़ी सी भी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। साला यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दिया खेसारी लाल यादव ने, और अब यहाँ पे बकचोदी बतिया रही है। गोद में उठाने के बाद मेरा वेट बताना और ये बोलना कि मोटी हो। मतलब वो एक्टिंग चल रही है और मजाक मजाक में, अगर ये किसी ने मजाक या सीरियस में ही आपको उठा लिया और वेट बता दिया
तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अगर वो आपको मुटकी बोलते, भैंस बोलते, हाथी बोलते या कुछ और बोलते या आप शब्द इस्तेमाल करते तो हाँ भाई बुरा लगने वाली बात थी, खेसारी भैया ने ऐसा क्यों बोला। पर उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। मतलब बेफुजूल में खेसारी भैया से झगड़ा करना है, बेफुजूल में। कोई लॉजिक बनता है इस बात का लड़ने का या न्यूज में बोलने का? और कमाल की बात है, इन सभी को तब बुरा नहीं लगता जब ये हो रहा होता है, बाद में इन सभी को बुरा लगता है, बाद में बकौती करनी रहती है, बाद में ज्ञान फैलना रहता है, बाद में ज्ञान देना रहता है। और जब इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है, हर जगह से बॉयकॉट होने लग जाते हैं, हर जगह से इनको लात मार दिया जाता है, तब चाटुकारिता चालू हो जाती है और फिर आके न्यूज में चमचाई करना चालू कर देते हैं। खेसारी लाल को बादशाह बोला जाता है, शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया जाता है। पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है तो वो खेसारी जी हैं। खेसारी जी इस का बादशाह। मैम आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था। बेशर्मों की तरह अपनी गलती पे ना हंसना भी ना एक टैलेंट है। वो टैलेंट इन मैडम में कूट कूट के भरा है। मैं ये कहूंगी कि आई विश कि नया साल में मुझे ज्यादा से ज्यादा खेसारी सर के साथ काम करने को मिले। मतलब विश भी खेसारी के साथ करना है कि खेसारी के साथ काम मिले और खेसारी को गरियाते भी रहना है। अबे तुम हीरोइनों का ईमान धर्म है कि नहीं भाई? कब सुधरोगी? यदि आपको काम चाहिए तो सॉरी बोल देना, सॉरी खेसारी भैया गलती हो गई, हमको काम दे दो प्लीज, काम दे दो हमको। मतलब गरियाना भी है खेसारी भैया को और काम भी खेसारी भैया से चाहिए। या तो तुम सोच लो गरिया लो या तो तुम काम ले लो, फिर गरिया के फिर काम लेना भाई, ये थोड़ा दोगलापन टाइप का है। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा इन बेशरम हीरोइनों के बारे में और नहीं बोल सकती क्योंकि इनको थूकना है फिर चाटना है, यही इनका काम है। तो खेसारी फैंस जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, भर भर के कमेंट करो और कमेंट में फेवरेट पार्ट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।